नमस्कार। अभी आपने खबरों में पढ़ा होगा, देखा होगा, टीवी पर भी कुछ न्यूज़ आई थी कि भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के गायब होने के पोस्टर लग गए हैं। और ये पोस्टर जाहिर है कि कांग्रेस के लोगों ने लगाए और इन पोस्टरों में सवाल उठाया गया था कि साध्वी प्रज्ञा कहाँ गायब हो गई हैं, जबकि उनका जो लोकसभा क्षेत्र है भोपाल, जहाँ से वो सांसद बनी थी दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज को हराकर, वहाँ के लोग तरस रहे हैं। कोरोना काल में उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, उन्हें भूखे मर रहे हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है, ऐसी ऐसी चीज़ें पोस्टर्स में लिखी गई थी। और उनके ये पोस्टर लगाए गए थे कि जहाँ कहीं भी आपको ये नज़र आए उन्हें इनाम दिया जाएगा। बाद में इस पर बीजेपी ने अपना स्पष्टीकरण दिया और बीजेपी ने इस पर जो अपना स्पष्टीकरण दिया है उसमें ये बताया है बीजेपी ने कि साध्वी प्रज्ञा बीमार हैं और दिल्ली के एम्स में उनका इलाज चल रहा है, उन्हें कैंसर की और आँखों की प्रॉब्लम है। ये गंभीर मामला है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या उनके विरोधियों को नहीं पता होगा कि वो ऐसी बीमारियों से ग्रस्त हैं? इसके बावजूद भी उनके पोस्टर क्यों लगाए गए? दरअसल पोस्टर वार इस समय बहुत ज़ोरों पर छिड़ी हुई है। सभी पार्टियां ये दिखाना चाहती हैं कि कौन काम कर रहा है लोगों के लिए, कौन नहीं काम कर रहा है। और मध्य प्रदेश में तो वैसे भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ज़बरदस्त अदावत चल रही है, क्योंकि अभी अभी कांग्रेस की सरकार को गिराकर शिवराज सिंह चौहान फिर से चीफ मिनिस्टर बने हैं। और ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले पीछे हैं, बीजेपी वाले भी कम नहीं हैं। छिंदवाड़ा, जहाँ से कमलनाथ कभी सांसद हुआ करते थे, अब उनके बेटे नकुलनाथ सांसद हैं और कमलनाथ खुद विधायक भी हैं। वहाँ पर छिंदवाड़ा में कमलनाथ के और उनके बेटे नकुलनाथ के पोस्टर लगा दिए गए हैं और उनमें ये मांग की जा रही है कि भाई ये भी गायब हैं अपने क्षेत्रों से, यानी कि रिप्लाई दिया जा रहा है। हालांकि जब सोशल मीडिया पर ये फ़ोटोग्राफ्स और ये पोस्टर वायरल हुए तो उसके बाद कमलनाथ ने ये घोषणा की कि वो 3 दिन के लिए अपने क्षेत्र में आ रहे हैं और वहाँ कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और लोगों की जन समस्याएँ भी सुनेंगे। हालांकि मध्य प्रदेश में 24 विधानसभा सीटों का जो उपचुनाव है वो भी होने वाला है और कमलनाथ के सामने चैलेंज है इन सीटों को जीतने का, क्योंकि अभी अभी उनकी सरकार को गिराकर शिवराज सिंह चौहान फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। और इससे पहले कमलनाथ के पोस्टर दिल्ली में भी लगे थे। कमलनाथ के पोस्टर कांग्रेस बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने लगवाए थे, क्योंकि कमलनाथ 1984 के जो दंगे हुए थे दिल्ली में, सिख विरोधी दंगे, उनमें भी वो नाम उनका आया था और उनकी छवि इस मामले में दागी रही है। खैर, कमलनाथ के पोस्टर लगे तो कमलनाथ के समर्थक भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। कमलनाथ के समर्थकों के ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के पोस्टर लगवा दिए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अभी हाल ही में 22 विधायकों के साथ पार्टी छोड़ी थी, कांग्रेस और बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्हीं 22 सीटों पर अभी उपचुनाव होने जा रहा है मध्य प्रदेश में और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ भी अभियान पोस्टर वार खूब चल रही है और वहाँ पर उनके पोस्टर लगे तो चूँकि सरकार है अब बीजेपी की वहाँ पर और बीजेपी के बड़े नेता बन चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो ग्वालियर में 2 लोगों के खिलाफ FIR भी हुई है पोस्टर की और एक को गिरफ्तार भी किया गया है, यानी कि सत्ता का दबदबा वहाँ पर नज़र आया है। दूसरी ओर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रतलाम में जो वहाँ के सांसद हैं बीजेपी के गुमान सिंह डामोर, उनके पोस्टर लगवा दिए। इसके अलावा रतलाम में 2 विधानसभा सीटें हैं, ग्रामीण और शहरी, उन दोनों ही विधायकों के पोस्टर वहाँ पर लगाए गए हैं। इन विधायकों के नाम हैं चैतन्य कश्यप और दिलीप मकवाना। इन्हें भी लापता बताया जा रहा है। और पड़ोसी राज्य राजस्थान में ऐसा हो रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि पहले चीफ मिनिस्टर रही हैं और वो झालावाड़ से 5 बार की MP हैं, 4 बार MLA रही हैं, 2 बार CM रह चुकी हैं। अब उनके बेटे दुष्यंत सिंह वो झालावाड़ से सांसद हैं, उनका भी पोस्टर लगा है। उनके पोस्टर में मोस्ट वांटेड उन्हें दिखाया गया है और कहा गया है कि ये दोनों माँ बेटा यहाँ से लापता हैं। आपको मैं बताऊँ, ये वास्तव में वसुंधरा राजे सिंधिया लापता हो गई थी। वो लखनऊ में गई हुई थी लॉकडाउन से पहले, उसी समय लॉकडाउन चालू हो गया और आपके याद होगा जो कनिका कपूर की पार्टी हुई थी लखनऊ में, उस पार्टी में दोनों माँ बेटा मौजूद रहे थे। उसके बाद दोनों को क्वारंटाइन भी रहना पड़ा था और यही वजह है कि वो राजस्थान नहीं लौट पाई और वहाँ उनके पोस्टर लगा दिए गए। हालांकि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका ये कहना है कि वो जो पोस्टर लगा है माँ बेटा का, वो दरअसल उनका पोस्टर नहीं है,
जो कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ का पोस्टर छिंदवाड़ा में लगा था, उसी को मोर्फ करके उसमें वसुंधरा राजे और दुष्यंत के पोस्टर लगा दिए गए हैं। लेकिन बहरहाल ये है, जंग तो चल ही रही है। और इस जंग की शुरुआत देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर हुई थी। जब सीएए के खिलाफ दिसंबर माह में 2019 में प्रदर्शन हो रहे थे, हिंसा हुई थी, तो योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पोस्टर लगवा दिए थे आंदोलनकारियों के, प्रदर्शनकारियों के, जो इसमें वांछित थे हिंसा तोड़फोड़ में। और उसके बाद ये मामला कोर्ट में भी गया था कि आपने किस कानून के तहत ये पोस्टर लगवाए हैं। तो बाद में योगी आदित्यनाथ ने एक कानून संशोधन कर दिया था, एक अध्यादेश लाके कि ऐसा कानून बना दिया गया था। और इसके विरोध इसी का पलटवार करते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जो कि समाजवादी पार्टी मुख्य पार्टी है, विरोधी पार्टी है इस समय उत्तर प्रदेश में, उसके कार्यकर्ताओं ने योगी आदित्यनाथ और उनके डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य, विधायक संगीत सोम, कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और विधायक उमेश मलिक और साध्वी प्राची, राधा मोहन दास अग्रवाल, इन सब लोगों के पोस्टर लगवा दिए थे कि ये सब लोग भी दंगों के वांटेड हैं और इनकी भी तलाश है। आपको पता ही होगा कि ये सब लोग अलग अलग समय पर अलग अलग मामलों में नाम वांछित रह चुके हैं, जैसे कि संजीव बालियान, उमेश मलिक, संगीत सोम, सुरेश राणा, इन लोगों के नाम उस समय सुर्खियों में आए थे जब मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ था 2013 में। तो उस समय ये नामजद हुए थे इन मामलों में। बहरहाल वो मामले अब वापस लेने की तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार कर चुकी है। फिलहाल मेरे बताने का उद्देश्य यही है कि जो पोस्टर वार होती है, उस पोस्टर वार से जनता पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि जो ये राजनीतिक दल होते हैं, ये अपनी कुंठाएं दिखाने के लिए, अपनी कुंठाओं को शांत करने के लिए पोस्टर वार करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पोस्टर वार करते हैं। और ये दिखाने की कोशिश करती है, इससे इन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है, इनसे लगता है कि हमने दूसरे को नीचा दिखा दिया। वैसे असली इंसान वही है, असली नेता वही है जिसका काम बोलता है। और जनता इन पोस्टर वार के बहकावे में नहीं आती है। अगर आपने काम किया है तो आपके कितने भी पोस्टर लग जाएं, आपका पोस्टर लोगों के दिलों में लगा हुआ है और वहाँ से उसे कोई नहीं लिखा सकता। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।